आप कहाँ हो महामंत्री? जी महाराज, आदेश कीजिए। सुनिए, ये सारा ब्रह्मांड का मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूँ। ये सुवर्णसेन एक राज्य का राजा नहीं बन सकता, पूरा ब्रह्मांड का राजा बनना चाहता है। इसलिए ऐसा करो, जाओ सेनापति को बोलो, हर राज्य को जय करना हमारा जरूरी है। जहां वो चुकेंगे वहां खुद ये सुवर्णसेन जाके पहुंचेगा। महाराज, आप तो राजा है ही, सारा सम्राट का आप राजा है और सारा सम्राट आपका प्रजा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। फिर आप इतना चिंतित क्यों है महाराज? हाँ, आज हम एक ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो आज हमने स्वर्ण विहार, ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो लीला स्थली हमने देखा है, उसी के ऊपर राजा सुवर्णसेन की जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो भक्ति थी, वो ड्रामा का ये कंटेंट है और अब हम यह पेश करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण। मैं बोल लेता हूँ, अभी एक बार उतर, एक बार उतर जाओ। आज वह जलांगी नदी के नाम से जानी जाती है। राजा सुवर्णसेन बहुत लंबे समय तक शासन कर रहे थे और भौतिक आसक्ति के काम स्वरूप राजनीतिक और पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहते थे। राजा अपने मंत्री मंडल के साथ चर्चा विचर्चा करते हुए राजा ध्रुज महाराज सुवर्णसेन पधार रहे हैं। महामंत्री, आप कहाँ हो महामंत्री? जी महाराज, आदेश कीजिए। सुनिए, ये सारा ब्रह्मांड का मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूँ। ये सुवर्णसेन एक राज्य का राजा नहीं बन सकता, पूरा ब्रह्मांड का राजा बनना चाहता है। इसलिए ऐसा करो, जाओ सेनापति को बोलो, हर राज्य को जय करना हमारा जरूरी है। जहां वो चुकेंगे वहां खुद ये सुवर्णसेन जाके पहुंचेगा। महाराज, आप तो राजा है ही, सारा सम्राट का आप राजा है और सारा सम्राट आपका प्रजा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। फिर आप इतना चिंतित क्यों है महाराज? हाँ, वो तो सही है। और हमारे महारानी, उनका तो बहुत इच्छा है, पूरा संसार का जितना सारा धन उनमें उनके पैर में होना चाहिए। जाओ जाओ जाओ, महारानी को बुलाओ, नहीं तो फिर वो बोलेंगे मेरे बगैर आप इतना सारा बात बोल तो। जाओ तुम आओ। अरे बेटे, और तुम्हारा माँ कहाँ है? आइए महाराज, बैठिए। महाराज, हमने ये क्या सुन लिया? क्या सुना आपने? आप चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं। किंतु आप चक्रवर्ती सम्राट जब बनेंगे तब आप हमारे बेटे और हमारे भाई को राज्य दिलवाएंगे। अच्छा, तुम चुप रहो।
तुम अपने औकात में रहो। हम महाराजा से बात कर रहे हैं। सुन लिया महाराज आपने? जी, आप जैसा बोलेंगे। महारानी जैसा बोलेंगे वैसा ही करना चाहिए, नहीं तो हमारा औकात क्या है। ठीक है महाराज, आप जैसा बोलेंगे। जाइए, आप चिंता मत कीजिए। आपका भाई और हमारा बेटे हर राज्य के राजा बनेंगे। आपको तो वही करना है। ठीक है महारानी, इतना प्यार जो हम करते हैं। और मेरा बेटा साला सब कुछ तो हमारा ही है। पूरा परिवार, मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार, ये सारा ब्रह्मांड का शासन करेंगे। वाह वाह महाराज वाह, आप राजा हैं, आपके बाद महारानी राजा होंगे, और महारानी के बाद आपके पुत्र राजा होंगे, उनके बाद उनके पुत्र राजा होंगे। मतलब भूत वर्तमान भविष्य, परिवारवाद। पूरा सुवर्ण सेन का होगा, समझा? आइए महाराज। म्यूजिक नहीं है, बच्चा गा रहा है, बस म्यूजिक नहीं है। नारद मुनि अपनी अहेतु की कृपावश राजा सुवर्ण सेन के महल में प्रवेश करते हुए और राजा सुवर्ण सेन उनका दंडवत प्रणाम करके उन्हें बहुत अच्छी तरह उनका स्वागत करते हैं। और नारद मुनि उसके बाद राजा सुवर्ण सेन को एकांत में ले जाते हैं और उन्हें तत्व उपदेश दिया। अरे ये नारद मुनि, आप आ गए, प्रणाम। सिंहासन में बैठे हैं नारद मुनि। हरे कृष्ण। नारायण। महाराज, मैं आपको एकांत में मिलना चाहता हूँ। जैसे कि आप इस प्रांत में शासन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप जिस प्रांत में शासन कर रहे हो और इस प्रांत में शासन करते करते समय आपका समय एक व्यर्थ ही आप गवा रहे हो, क्योंकि ये जो समय आप जो व्यर्थ गवा रहे हो वो आपको किस भी मूल्य में काम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो समय है वो परिवर्तित हो रहा है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भौतिक संपत्ति है वो एक व्यर्थ है। वास्तविक संपत्ति जो है उसके प्रति हमको आकर्षित होना चाहिए और आपको ये भली भांति पहचान लेना चाहिए कि आपके मृत्यु के समय आपके परिवारजन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपका ये साम्राज्य है वो साथ में नहीं आने वाला है, और आपका ये जो जड़ शरीर है वो भी आपके परिवारजन गंगा में फेंक देंगे। इसलिए यदि आप सोचते हो कि आप ये चक्रवर्ती सम्राट हो तो ये बात बहुत ही गलत है, और आप अगर सोचते हो कि मैं इतना धन अर्जित करके, इतना बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करके मैं सुख प्राप्त करूंगा, तो ये आपका विचार है वो बहुत ही झूठा है, क्योंकि एक दिन ये जो जड़ शरीर है वो आपको छूटने वाला है। इसलिए हर एक व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि हम शाश्वत आनंद, एक शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे करें, लेकिन वो ये वास्तविक जगत में शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए हमको आध्यात्मिक जगत में कैसे पहुंचा जाए, जैसे बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड पहुंचे जाने की विधि कौन सी है। कोई व्यक्ति कहता है कि ज्ञान,
प्राप्त करके या फिर वैराग्य प्राप्त करके हम ये भौतिक बंधन से छूट सकते हैं। लेकिन ये मुक्ति एक नगण्य है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वही सर्वोपरि है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो हमको अभ्यास करना चाहिए। और ये भक्ति के 3 चरण है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध एक ऐसा तत्व है जो जीव और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। और जीव जो है वो भगवान कृष्ण का एक नित्य दास है। और वो दासता मतलब अपना जो धर्म है वो भक्ति है। और ये जो भक्ति का वृक्ष है उसका जो फल है वो पर कृष्ण के प्रति प्रेम मतलब परमेश्वर के प्रति प्रेम प्राप्त करना है। लेकिन जैसे कि भगवान कृष्ण एक सत चित और आनंदमय के विग्रह है, लेकिन जब जीव ये भगवान श्री कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है तब जो माया है उसकी चंगुल में फंस जाता है। और उसी प्रकार वो कर्म के सिद्धांत में वो बहुत फंसता है। और कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम बहुत ज्ञान अर्जित करके हम ये भौतिक बंधन से छूट जा सकते हैं। और कोई व्यक्ति सोचता है कि हम योग साधना करके हम ये भौतिक संसार है उसमें से हम छूट जा सकते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम बहुत तर्क वितर्क करके हम ये भौतिक बंधन से छूट सकते हैं। लेकिन राजन, ये कदापि संभव नहीं है। अगर आपको भौतिक बंधन से छुटकारा पाना है तो श्री कृष्ण के प्रति आपको भक्ति, आपका विकास करना पड़ेगा। और जब आप साधु के संपर्क में आते हैं तब साधु लोग ये भक्ति का उपदेश देते हैं। और जैसे जैसे आप साधु संग करते हो तो आप भगवान कृष्ण के प्रति आपकी जो रुचि है वो बढ़ती है। और रुचि एक आसक्ति के स्तर पर आती है, फिर आसक्ति से भाव और वो प्रेम की सतह पर वो निर्माण होता है। इसलिए ये रूप गोस्वामी ने बताया है कि 8 प्रकार की जो स्टेप है भक्ति में, और ये स्टेप प्राप्त करके फिर नवदा भक्ति में व्यक्ति अग्रसर होता है। और राजन, आप तो बहुत भाग्यशाली है कि आपका जन्म ये नवद्वीप जगह में हुआ है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भगवान स्वयं कृष्ण है वही कलयुग में राधा रानी का भाव और कांति लेकर वह गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। और अगर आप गौरांग महाप्रभु का नाम लोगे तो आपको वृंदावन में एक माधुर्य रस की प्राप्ति होगी। और अगर आप कृष्ण का नाम लोगे तो हो सकता है कि इस समय में बहुत लंबा समय प्राप्त हो, लेकिन जब तक आप गौरांग महाप्रभु का नाम नहीं लोगे तब तक आपको ब्रजवास मिल पाना बहुत कठिन है। इसलिए राजन, आप अपने मन से बहुत गंभीरता पूर्वक सोच लो और अपने गौरांग महाप्रभु के प्रति जो भक्ति है उसको विकास करो। कलयुग में मैं नवद्वीप में जन्म लूंगा और गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान राधा रानी के रूप में आएंगे। यहाँ महाराज गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा रानी का भाव तो लेकर आएंगे। महर्षि, मैं ऐसा राजा बनूं, किस रूप में मैं आऊंगा कलयुग में? कलयुग में आप जब चैतन्य महाप्रभु जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए तभी आप भगवान गौरांग के एक अंतरंग पार्षद अर्थात बुद्धिमान खान के रूप में प्रकट हो गए। बुद्धिमान खान? हाँ। अच्छा, तो जवन कुल में मुझे आना होगा। ये संसार व्यर्थ है, पत्नी पुत्र संपत्ति सब कुछ व्यर्थ है, ये तो मैं कभी नहीं सोचा था। ठीक है महर्षि, आप जैसा बोलते हैं वैसा ही होगा। प्रणाम स्वीकार कीजिए। महामंत्री, अरे महामंत्री को बुलाओ। जी महाराज। अरे
नारद मुनि आए थे ऋषि और हमको बोले ये चक्रवर्ती सम्राट का होने से कुछ फायदा नहीं। महाराज आप नारद मुनि की बातों पे क्यों ना, भक्त श्रेष्ठ हैं, 12 महाजन में एक हैं, तो उनका बात तो सुनना चाहिए। महाराज उनका काम है झगड़ा लगाना, इधर की बात उधर उधर। अरे तुम समझते नहीं हो, वो बोल कर गए संसार दावा नल लीढ़ लोक त्रणय कारुण्य घन घन तुम। ये मेरे समझ में नहीं था। मैं तो हर वक्त सोच रहा था मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संपत्ति, और इतना सारा कथा पता ही नहीं था। इसलिए साधु संग करना चाहिए। और साधु जो होते हैं कितना दयालु कृपालु होते हैं, घर घर जाकर वैष्णव प्रचार करते रहते हैं। सुनना जरूरी है। अगर वैष्णव को नहीं सुनोगे तो ये 84 लाख योनियों में घूरना पड़ेगा। उन्होंने बताया क्या मालूम है? क्या बताया महाराज? शिव जी ने कहा है पार्वती जी को 84 लाख योनि। जी समझे? जी महाराज। हाँ 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 हाँ। कितना सुंदर कथा। जड़ोजान अवलक्ष्याणि स्थावराभिंशोलक्ष्यति कूर्मय रुद्र संख्याकार पक्षिणां 10 लक्षकं 300 लक्षति पशव चतुर्लक्षाणि मानवा। 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। 4 लाख। अरे इसमें थोड़ा ज्ञान लो महामंत्री, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हर वक्त रानी का कथा सुनता था। अभी तो मैं सोच रहा हूँ ये घर द्वार सब छोड़ के चला जाऊंगा। और उन्होंने कहा है कलयुग में ये सुवर्ण सेन राजा, ये सुवर्ण सेन राजा एक नीच कुल में पैदा हुआ। नीच कुल में? अरे सुना, नीच कुल मतलब क्या है ये समझना चाहिए। बताइए ना महाराज। जबन, वो भी तो मनुष्य है, और जबन होकर मैं उनका सेवा करूंगा। किनका महाराज? किनका सेवा करेंगे? महाप्रभु स्वयं चैतन्य महाप्रभु गौरांग 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 बनकर आएंगे और गौरांग महाप्रभु का सेवा करेंगे। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरव कृष्ण। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा समझ में नहीं। परंतु महाराज आप राज्य छोड़ के जाएंगे, इस राज का होगा क्या? अरे महारानी को बुलाओ, मैं उसको समझाता हूँ। जाओ जाओ महारानी और मेरे बेटे को बुलाओ। हमारा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या हम कहीं दूसरी जगह जॉब ढूंढेंगे? नहीं, हम जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोग मेरे साथ पीछे पीछे वैष्णव बनकर जाना। जी महाराज। महारानी आगे है महाराज। ये तुम जाओ। जी महाराज। महाराज आप क्यों दुखी हो? महारानी, मैं सोच रहा हूँ ये घर संसार छोड़कर अभी भक्ति करने में इच्छा हो रहा है। जब से नारद मुनि आए हैं तो आप महारानी बनकर चक्रवर्ती सम्राट बना। आप इसकी चिंता मत करो, हम महारानी हैं। आप आपका कर्तव्य करो और हम हमारा राज्य संभालेंगे। आहा, इतने समझ वाले पत्नी अगर होता तो मैं क्यों छोड़ के जाता। पहले तो समझती नहीं थी, अभी समझ गया, लेकिन अभी समय मेरे पास नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। कलयुग में सुवर्ण सेन बनेगा, एक जबन कुल में आएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और इसी प्रकार सुवर्ण सेन
भगवान गौरांग की भक्ति करते हैं और चैतन्य महाप्रभु अपने पंचतत्व अर्थात पार्षदों के साथ नृत्य करते हुए उनके स्वप्न में प्रकट होते हैं। महाप्रभु, महाप्रभु, अरे आप कहाँ चले गए महाप्रभु? अभी 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 मेरे सपने में आए थे, कहाँ चले गए महाप्रभु? मुझे साथ में ले लीजिए महाप्रभु, मुझे साथ में ले लीजिए महाप्रभु। गौरांगो तुमी मोरे दया ना छाड़ी हो, अपना करिया रंगा चरणे रखी हो, अपना करिया रंगा चरणे रखी हो। गौरांग कुले कुले मुनि दिलु दिलांगो कुले कुले मुनि दिलु दिलांगो हरे कृष्णा। हम महाप्रभु के छोटे बच्चे का लीला करने वाले थे, लेकिन ये प्रभु का एक सपना था कि आज सुबह जो प्रवचन सुने वहाँ सुवर्णसेन राजा के घर में तो करना चाहिए, तो वैष्णव है इसलिए हम मना नहीं कर पाए। उनका बात मानकर हमने आ गए और इनका डायरेक्शन था। गलती तो होता ही है, बार बार यही बात बोलते हैं क्योंकि हम वैष्णव नहीं हैं, भक्त नहीं हैं। आप लोगों की कृपा की जरूरत है, इसलिए भूल हो गया होगा। सबके पैर में हम पढ़ के क्षमा मांगते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो ये हमारा डायरेक्टर साहब है, वो सब बताएंगे कौन कहाँ से आया है। आप जानते हैं आपका अनुदास कितना अनुदास पता नहीं, जीता मित्र दास। हरे कृष्णा, मैं स्मित लुखी, आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात।
and I have represented myself as a Narad Muni. हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रकाश है, मैं आसाम से हूँ और मैंने नित्यानंद प्रभु का रोल किया था। हरे कृष्णा, मेरा नाम आर्यन है और मैं आसाम से हूँ। मैंने श्रीवास का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम गुरुदयाल है, मैं दिल्ली इस्कॉन से हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम विद्यानाथ है, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और मैंने राजकुमार का रोल किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम रति केली है, मैं थाईलैंड से हूँ, मैंने महारानी का रोल किया है। हरे कृष्ण, हम वृंदावन से हैं, मेरा नाम विदुर। हमने छोटा चैतन्य महाप्रभु का रोल करने की कोशिश किया। क्षमा कर दीजिए, लायक तो नहीं हूँ, फिर भी किया। हरे कृष्ण। महामंत्री महामंत्री महामंत्री। हरे कृष्णा, मेरा नाम तरुण मनोहर दास है, मैं मुंबई राधागिरी टेम्पल से हूँ। हरे कृष्णा, दरबान बनाता मैं। और मेरा मंत्री का इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, उनको आप फिल्म में देखते हैं, वो चले गए अभी। हरे कृष्ण।